मैंने बनाया बनाया था आपको कि अगर गोल्ड का प्राइस कम होता है तो ज्वेलरी कंपनी का शेयर हमेशा हाई कैसे होता है। तो ये जो गाडगिल कंपनी है ये भी देखिए अपना आईपीओ लेके आ रही है मार्केट में, और ये ज्वेलरी की कंपनी है और लगभग महाराष्ट्र में इसका 12 से 15 ज्वेलरी का शोरूम है। तो बहुत सारे देखिए बिजनेसमैन जो हैं आजकल ज्वेलरी के यूनिट बना के, जो पुरानी कंपनियां हैं तो ये पुरानी कंपनियां ही, मगर अपना पैसा मान लीजिए मार्केट में और ज़्यादा लगाने के लिए या मार्केट से और ज़्यादा फंड कलेक्शन करने के लिए ये लोग जो हैं आईपीओ ला रहे हैं और मार्केट में सक्सेस भी हो रहे हैं। हमने देखा तनिष्क का कितना सक्सेस हुआ, फिर से आपका सेनको गोल्ड आपके सामने देखिए, पीसी ज्वेलर्स आपके सामने देखिए। ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं ज्वेलरी पे जो लगातार भागे चले जा रहे हैं और इनको पकड़ना सबके बस की बात नहीं है। तो ये जो चेंज चल रहा है ना मार्केट में ज्वेलरी बिजनेस के ऊपर, ये भी आएगा दोस्तों। इसमें होगा क्या, देखिए बड़े बड़े इस तरह की जब कंपनियां आ रही हैं तो उनको पता चल चुका है कि बुलियन खरीद के और अगर ज्वेलरी बना के भी बेचते हैं, बुलियन मार्केट प्राइस पे भी खरीदते हैं, तब भी उनको कोई लॉस नहीं है, क्योंकि उनको मेकिंग चार्जेस मिल जाता है और मार्केट में जो फ्लक्चुएशन होता है उसका मूवमेंट उनको मिल जाता है। उसके बाद जो भी वो स्टोर खुलवाते हैं तो वो स्टोर से अपना फ्रेंचाइजी फीस लेते हैं और उधारी पे कोई सामान नहीं देते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ऐसी कंपनियों को लगातार आगे ले जा रही हैं और ये कंपनियों का बिजनेस मॉडल सही है, ये कंपनियां आगे बढ़ेंगी। छोटे दुकानदार या छोटे शहर में लोग कहाँ डूब जाते हैं, एक तो मान लीजिए कैश में खरीद के लाते हैं और ज्वेलरी बनाते भी हैं, और दूसरा उधार में सामान देते हैं। और उधार में अगर मान लीजिए आप सामान बांटे तो पैसा आपका टाइमिंग पे नहीं आता है, और टाइम पे पैसा नहीं आता है तो उसका असर आपके बिजनेस पे पड़ता है। तो इस वजह से छोटे दुकानदारों की इसमें अब देखिए नुकसान का दिन आना चालू हो गया है। पहले ये खानदानी टाइप का बिजनेस होता था कि लोग 400 साल से 300 साल से उनके दादा परदादा यही बिजनेस कर रहे हैं, मगर अब वो सुनारों का वो दिन नहीं रहा। अब बड़ी बड़ी कंपनियां भी इसमें आ रही हैं, सुनार बन गई हैं। तो ऐसे छोटे जो दुकानदार हैं, अगर वो अपने आप को अपडेट नहीं करें, अपना मार्केटिंग अपडेट नहीं करें, अपना मान लीजिए जीएसटी का प्रोसेस अपडेट नहीं करें, बैंकिंग सिस्टम में नहीं आए, एडवर्टाइजमेंट नहीं करें, मार्केटिंग नहीं करें, ब्रांडिंग नहीं करें, सिर्फ यही सोचे कि एक छोटा सा दुकान खोल के एक राइफलमैन रख के और सिक्योरिटी गार्ड लगा के वहीं बैठे रहें और काम करें, तो धीरे धीरे 10-15 साल में क्या होगा, ये बड़ी कंपनियां हर एक शहर में घुस जाएंगी और उनका कहानी खत्म हो जाएगा। कोई भी जब सेम प्राइस पे अगर सामान मिलेगा तो आपके पास क्यों जाएगा, जाएगा ही नहीं। अगर मान लीजिए सेनको गोल्ड या तनिष्क में आपसे सस्ता सामान मिलने लगे और सेम प्राइस पे सामान मिले तो आपके दुकान पे क्यों जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि आप उसको कुछ नहीं दे सकते। अगर उसके पास क्रेडिट कार्ड है तो वहाँ से ईएमआई पे ले सकता है, पेमेंट की सिस्टम है जो आपके पास नहीं है, क्योंकि आप अनऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये सब कुछ आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर आप ये चेंज नहीं कीजिएगा छोटे ज्वेलर्स, तो आपकी कहानी खत्म हो जाएगी, धीरे धीरे आपका बिजनेस सिमट जाएगा, आपको कहीं फिर से नौकरी ढूंढना पड़ेगा। 300 400 200 साल का जो आपका बिजनेस है वो अगर चेंज नहीं होगा तो नहीं टिकने वाला। और मुझे समझ नहीं आता, जो आदमी 200 साल 150 साल से बिजनेस कर रहा है वो चेंज क्यों नहीं कर पाता है। इतने दिन से मार्केट में हो भाई, वहीं गल्ला पे बैठे रहोगे चढ़ के अपने कैश काउंटर पे, तो वैसे धंधा थोड़ी होता है। अगर नहीं सीखोगे तो आप मिटने के लिए तैयार हो जाओ, मार्केट ही आपको उठा के फेंक देगा।